नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ मधु। बिहार में नई सरकार का काम तेजी गति से चल रहा है और बीते दिन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दिल्ली गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ये मुलाकात बहुत खास रही। केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात की उन्होंने और बिहार में कैबिनेट के विस्तार को लेकर चर्चा की। आज आपको बता दें कि पटना में कैबिनेट की बैठक भी है, जिसमें आगे क्या काम होगा क्या काम नहीं होगा उसको लेकर चर्चाएं की जाएगी। लेकिन हम आपको बता दें कि अभी बिहार के कैबिनेट में केवल 3 मंत्री हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और जो उप मुख्यमंत्री हैं 2, विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय कुमार चौधरी, ये तीनों के पास ही सारे विभाग बटे हुए हैं। तो ऐसे में बिहार का कामकाज अगर हम दूसरी तरफ से देखें तो पूरा ठप है। क्या एक राज्य का काम 3 मंत्री मिलकर कर सकते हैं? ऐसा हो सकता है क्या? आप खुद सोचिए कि बिहार का काम चल कैसे रहा है। नई सरकार के गठन होने से पहले भी बिहार का कामकाज पूरा ठप था। तो आखिर बिहार का काम आखिर होगा कब? और ये जो नुकसान हो रहा है बिहार को, समय तो बीतता जा रहा है, वित्तीय वर्ष का पहला महीना भी चल गया है। तो इन सभी चीजों पर और इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार पांडे। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको भी। सर, ये बिहार में क्या हो रहा है? देखिए, इतने सारे विभाग हैं, 47 विभाग है और केवल 3 मंत्री। भला एक मंत्री 29 विभाग, 9 विभाग, 10 विभाग कैसे देख रहे हैं? क्या काम चल रहा है उधर से? मतलब जितने भी शिकायत हैं, शिकायतें बढ़ती जा रही है, अपराध भी को लेकर भी बढ़ते जा रहे हैं अपराध। सब बताइए जरा। आप देखिए, अभी 18वीं विधानसभा चुनाव पिछले साल नवंबर में होने के बाद जो नई सरकार बनी जी नीतीश कुमार की अगुवाई में, तो मात्र 145 दिन चली जी। अभी 145 दिन के बाद ये दूसरी सरकार आ गई बीजेपी की। पहली सरकार सम्राट चौधरी के नेतृत्व। और ये बात ठीक है कि 15 अप्रैल को सीएम बनने के बाद सम्राट चौधरी पूरे एक्शन मोड में हैं। बिल्कुल। विभिन्न मंदिरों में जाकर पूजा कर रहे हैं, गुरुद्वारा भी गए, देवघर भी गए और दिल्ली भी हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने भेंट की। ये उनकी पहली भेंट थी मुख्यमंत्री के रूप में। 40 मिनट तक मुख्यमंत्री के साथ रहे, प्रधानमंत्री के साथ रहे मुख्यमंत्री। स्वाभाविक है, बिहार की राजनीतिक स्थिति, कामकाज, जो बिहार सरकार की चुनौतियां हैं जी। अभी कैबिनेट का भी विस्तार होना है। आपने ठीक ही कहा कि 47 विभाग और 3 मंत्री। खुद मुख्यमंत्री के जिम्मे 29 विभाग, एक मंत्री के जिम्मे 10 विभाग, एक मंत्री के जिम्मे 9 विभाग। भला 47 विभाग कोई 3 मंत्री चलावे तो सरकार का कामकाज भला कोई हो रहा है क्या? ये बात सवाल आपका बहुत लाजमी है। बिल्कुल। अभी इस साल वर्ष की ये शुरुआत हुई है, नए वित्तीय शुरुआत में। आज तो महीना दिन अक्टूबर, पूरा अप्रैल महीना बीत ही जाएगा जी। और अब मई महीने में जो चर्चा है कि 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, बंगाल, तमिलनाडु में भी वो बाकी है और बाकी तो राज्यों में हो गए हैं, और 4 मई को रिजल्ट आएंगे जी। अभी 4 मई के बाद 5 मई को, 6 मई को जब भी हो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो कामकाज की गति तो तभी न बढ़ेगी। अभी आज कैबिनेट की पहली बैठक भी सम्राट चौधरी ने की और उस बैठक में अभी फैसला क्या होना है। अभी तो जो 3,47,000 करोड़ का ये बजट है जी, चालू वित्तीय वर्ष का, अभी तो पिछले साल का ही बजट का सच पूछिए सम्राट चौधरी को वित्तीय संकट विरासत में मिली है। वित्तीय संकट विरासत में मिली बिल्कुल है। इसीलिए कि नीतीश कुमार ने जाते जाते खजाने पर इतना सारा बोझ दे दिया, ज़्यादा बोझ दे दिया। चुनाव फतह करनी थी जी। और उसमें 60,000 करोड़ से अधिक का, मैं ये पहले भी आपसे मैंने चर्चा की थी जी, हमने कि बियॉन्ड बजट उन्होंने योजनाओं की न स्वीकृति दी, घोषणाएं की, रेवड़ियाँ बांटी और वो खजाने पर कोई 60,000 करोड़ से बाहर हो गया। नेचुरल है कि उससे जो विकास की योजनाएं हैं वही लड़खड़ाएंगी। हालत ये हो गई कि वित्तीय वर्ष में अभी आज जब आप बात कर रही हैं तो मार्च महीने का बहुत सारे कर्मियों का वेतन, पेंशन तक का भुगतान नहीं हुआ है जी। और अब इस स्थिति में अभी जो कैबिनेट की बैठक में आगे कोई तो नीति बनती है, योजनाओं की स्वीकृति मिलती है। अभी तो सच पूछिए, सरकार जिसको आप कहते हैं अभी टेक ऑफ भी नहीं किए है। सरकार का काम क्या है? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का काम है पॉलिसी बनाना, कार्यक्रमों, सब जो योजनाओं की स्वीकृति देना, और नौकरशाही उसे इम्प्लीमेंट करती है जी। तो जब अभी कैबिनेट ही पूरी नहीं बनी है, कैबिनेट की टीम नहीं है, विभागों के अलग मंत्री नहीं है जी। तो जो प्रॉपर एक निगरानी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव करता है वो तो अभी है नहीं। तो आपने ठीक ही कहा।
और जाते जाते नीतीश कुमार का भी जो जनादेश जितना बड़ा मिला था, किसी भी पार्टी को जब जरा बड़ा जनादेश मिलता है तो मुख्यमंत्री की जवाबदेही और बढ़ जाती है, बिल्कुल जनता की उम्मीदों पर खड़ा उतरना। तो अभी तो नए साल में जो कुछ काम करने हैं, अभी काम की शुरुआत होनी है। जी देखिए, नए विधायक जीत कर आए, सारे विधायकों को अभी मकान तो सबको मिल रहे हैं, सब तो व्यवस्था कर रही है, सबको सरकारी आवास मिलना, सबको सभी विधायकों को कार खरीदने के लिए लोन मिलता है, कोई 15 करोड़ की गाड़ियां खरीदी जाएंगी नई गाड़ियों के लिए, सबको लैपटॉप देना है, सबको अभी 4-4 करोड़ रुपए विधायक फंड के लिए जो राशि होती है, जो विधायक अपने क्षेत्र में खर्च करते हैं, अभी सब कुछ दिया जाना है। जी लेकिन सबसे बड़ा है संसाधन कहाँ से आएगा। पिछले साल का जो अभी काम हो गया है उसका भी अभी बकाया की लेनदानी है, कर्मचारियों का वेतन, पेंशन, जी फिर कर्ज की अदायगी, स्टेट पर 4 लाख करोड़ का अधिक का कर्ज हो गया है, तो इस सब की अदायगी करनी है। तो इस साल भी सरकार कर्ज लेने वाली है, कर्ज तो हर साल लेती है। देखिए, कर्ज लेना बुरा नहीं है, कर्ज का सदुपयोग उपयोग कहाँ होता है वो सबसे बड़ा सवाल होता है। तो हमारे यहाँ तो आमदनी अपनी खुद की राज्य सरकार की आमदनी है 65,000 करोड़ का, और केंद्रीय करों से जो राशि मिलती है या केंद्रीय अनुदान के रूप में जो राशि मिलती है, सच पूछिए बिहार का कामकाज उसी से चलता है। इस साल का जो बजट है उसमें कोई जो केंद्रीय करों से जो राशि मिलनी है, अनुमान किया गया है कि 1,14,000 करोड़ की राशि मिलनी है। 1,14,000 और उसी तरह से नहीं, और उसकी तरह से केंद्रीय अनुदान के रूप में नहीं, वो अभी आपको बतावें कि केंद्रीय करों से जो राशि मिलनी है, बजट अनुमान है 1,58,000 करोड़ का, और सहायक अनुदान के रूप में जो राशि मिली है वो मिलना है लगभग 52,000 करोड़ का। सच पूछे राज्य का कामकाज इसी से मुख्य रूप से चलता है। अपनी आमदनी जो होती है रेवेन्यू, इसमें 9% तो हम लोग सूद भरने में खर्च करते हैं। तो सम्राट चौधरी के लिए अभी फिलहाल सबसे बड़ी प्रशासनिक चुनौती है अपने सरकार के कामकाज को गति देना। और सबसे बड़ी बात है कि नौकरशाही के जो एक, मैंने आपसे पहले भी चर्चा की थी कि नौकरशाही की कार्य संस्कृति में बदलाव, जो अभी सम्राट चौधरी ने कहा है कि भाई हम 3-0 जो टॉलरेंस वाली बात है, 3C, हाँ, क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म, ये जो नीतीश कुमार की भी यही प्रतिबद्धता थी। तो लेकिन प्रशासनिक चुनौती कुछ ज़्यादा ही बड़ी है, और केंद्र से जब तक कोई विशेष अनुदान नहीं मिलेगा, विशेष सहायता नहीं मिलेगी, तो हम बिहार आखिर कैसे तरक्की करेगा। तो जो सवाल आप एक जनमानस में ये बात जो आप कह रही हैं कि केंद्र अभी तो बिहार सरकार काम कुछ कर ही नहीं पा रही है, इससे लोगों में निराशा हो रही है, बिहार को भी नुकसान हो रहा है, बिहार को नुकसान हो रहा है। जी। तो इसीलिए अब नई सरकार के सामने, मुख्यमंत्री के सामने सबसे बड़ी चुनौती है जो कामकाज में बदलाव तभी दिखेगा जबकि कार्य संस्कृति बदलेगी, और सभी साधन जो कुछ बजट की राशि दी गई है उसको समय रहते सुलभ कराना। अभी तो कोई अलॉटमेंट भी नहीं हुआ है जी। नए साल वित्तीय वर्ष के लिए जो योजनाओं की स्वीकृति मिली है उसकी भी अभी राशि का अलॉटमेंट बाकी है जी। हालांकि वित्त विभाग ने एक आदेश जारी कर दिया है कि भाई पहली तिमाही में कितना होगा, दूसरी तिमाही में कितना होगा, तीसरी तिमाही में कितना होगा जी। लेकिन कुल मिलाजुलाकर अभी बिहार सरकार का बजट ही लड़खड़ाया हुआ है, वित्तीय संकट है, इसीलिए सरकार के कामकाज में तभी कुछ बड़ा बदलाव दिखेगा। बिल्कुल। जबकि योजनाओं की समय से स्वीकृति हो, उसका इम्प्लीमेंटेशन, और सबसे बड़ा है बिहार में मैं मानता हूँ एक बजट घोटाला। मैंने कहिए कि बजट बनाने में ना जो कोई योजनाओं के लिए बनता है बढ़ा चढ़ा कर बनता है, एस्टीमेट घोटाला जिसको आप बोलते हैं जी। इसको खास करके जो जीतनराम मांझी जब मुख्यमंत्री थे उसके बाद जब वो बागी बने थे तब तो ये बात जो बिहार में एस्टीमेट घोटाला हो रहा है उससे तो बिहार सरकार निजत, जो काम आप 5,000 में कर सकते हैं वही सरकार में कामकाज 10,000 में होता है। तो एस्टीमेट का जो घोटाला है ना, इसको भी रोकना जरूरी है ताकि हर योजनाओं के लिए समय पर पूरा नहीं होता है, फिर उसको योजनाओं की राशि बढ़ानी होती है। तो कुल मिलाजुल कर इसलिए मैंने कहा कि कार्य संस्कृति में बदलाव बहुत ज़रूरी है और प्रशासनिक भ्रष्टाचार में अंकुश लगाना ये उतना ही ज़रूरी है। तो अभी तो सम्राट चौधरी के सामने जो राजनीतिक चुनौतियां अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ा है सरकार के मुखिया के नाते कि प्रशासन के कामकाज में, प्रशासन की कार्य संस्कृति में बदलना और अधिकारी से कर्मचारी तक सबको सोच बदलना। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम समय से काम करें, समय से
योजनाओं की स्वीकृति और समय से उसका इम्प्लीमेंटेशन, तभी जो बातें आपने की वो कहीं ना कहीं जनता की उम्मीदों पर, हाँ, सरकार और सम्राट चौधरी ने जो लोगों से उम्मीद की है, नीतीश कुमार की जगह जो सम्राट चौधरी ने बिहार का दायित्व संभाला है, ये लोग सकारात्मक बदलाव तभी महसूस करेंगे। जी, तो कार्य संस्कृति में बदलाव करना होगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सामने राजनीतिक चुनौतियां तो हैं ही, लेकिन प्रशासनिक चुनौतियां भी उनके सामने बहुत है और कार्य संस्कृति में बदलाव करके ही बिहार को गति दी जा सकती है। तमाम बातें आपने सुनी है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप भी जुड़े रहिए हमारे साथ। बिहार की तमाम खबरों के लिए वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।